नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के जानकारी के स्रोत। प्राचीन इतिहास के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आप समझिए, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के जो स्रोत हैं उसमें सबसे पहले आता है धार्मिक साहित्यक स्रोत। एक नंबर पे आता है धार्मिक साहित्यक स्रोत, दो नंबर पे अर्ध ऐतिहासिक साहित्यक स्रोत, इसके बाद आता है ऐतिहासिक साहित्यक स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक स्रोत, है ना। इन स्रोतों के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक साहित्यक स्रोत। धार्मिक साहित्यक स्रोत में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ब्राह्मण साहित्य के बारे में। ब्राह्मण साहित्य से हमें जानकारी मिलती है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, रामायण और पुराण, इन सभी को ब्राह्मण साहित्य में रखा गया है ना। इन सभी को ब्राह्मण साहित्य में रखा गया है। तो वेद कितने होते हैं? 4। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद माना जाता है ऋग्वेद, जो सबसे प्राचीनतम वेद है। वेदांग होते हैं 6। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़ रहे हैं और समझने का प्रयास करते हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है और वेदों की संख्या 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। जो वेदों को लिखे हैं उनका नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, है ना। आप इनका पूरा नाम याद रखोगे, आप शॉर्ट में वेद व्यास कह सकते हो। चारों वेद में ऋग्वेद सबसे सर्वाधिक प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है और ऋग्वेद का रचना काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 8 अष्टक है, 108 सूक्त हैं और 1028 ऋचाएँ अर्थात श्लोक हैं। लगभग 10,600 मंत्र दिए गए हैं। ऋग्वेद में दूसरे एवं 7वें मंडल की ऋचाएँ यानी कि श्लोक सर्वाधिक प्राचीन बताए गए हैं। आप जानना चाहोगे कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त और चतुर्थ वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है और ऋग्वेद के 10वें मंडल में जो है इसको सविस्तार समझाया भी गया है। इसके साथ साथ ऋग्वेद के पुरुष रचनाकार विश्वामित्र, वशिष्ठ, भरद्वाज, वामदेव, है ना, इनको माना जाता है। इसके साथ साथ आप याद करोगे कि ऋग्वेद के महिला रचनाकार जो हैं लोपमुद्रा, सची, घोषा, कक्षावृत्ति को माना गया है। इसके साथ साथ आप याद रखोगे कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में किया गया है, जो ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये ऋग्वेद में जो है इस गायत्री मंत्र को दिया गया है और आप याद रखोगे 3 मंडल में, और यह मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है, याद रखोगे। ऋग्वेद में 5 जनों का उल्लेख है, यदु, द्रुहु, तुर्वस, पुरु और अनु। सामवेद को यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह कहा जाता है, जिसमें 1549 ऋचाएँ अर्थात श्लोक हैं और इसके अतिरिक्त 75 श्लोक ऐसे हैं जो ऋग्वेद से लेकर सामवेद में लिख दिए गए हैं। साम का अर्थ गान से होता है और सामवेद को भारतीय संस्कृति का जनक कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं। सामवेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले पुरोहित को उद्गाता कहते हैं और यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों विद्याओं में की गई है। यजुर्वेद के अंतर्गत यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का उल्लेख किया गया है और इसे यज्ञ का वेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद सबसे बाद में आया है और अथर्ववेद में ब्रह्म ज्ञान, धर्म, औषधि, जादू टोना इत्यादि का वर्णन मिलता है। तो देख रहे हो ना, डाइन भूतिन वाला डाइन बनना चाहते हो या ओझा, तो इस वेद को पढ़ो। सॉरी, गलती हो गई, ऐसे शब्दों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, है ना। आगे देखेंगे उपनिषद क्या है। तो उपनिषद वह रहस्य विद्या है जिसका गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान अर्जन किया जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है, जिनमें प्रमाणिक सिर्फ 12 ही हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इसे आप याद रखोगे, कईया के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करते हैं। पुराणों की संख्या 18 है, जिसमें मत्स्य पुराण सबसे पुराना, सबसे प्राचीन पुराण है ना। पुराणों के रचनाकार लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। आप इस बात को हमेशा याद रखोगे। मनुस्मृति का रचनाकाल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक माना जाता है। यह स्मृतियों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है और प्रमुख उपवेद 4 होते हैं, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। व्याकरण के ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण पाणिनि
स्वीकृत अष्टाध्यायी ग्रंथ को माना गया है, जिसका रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। 2 महाकाव्य का नाम याद रखोगे, महाभारत, रामायण। महाभारत का आरंभिक नाम जय संहिता है और महाभारत में कुल 1 लाख श्लोक हैं, जिसका रचना काल 400 ईसा पूर्व माना जाता है। इसके रचनाकार महर्षि वेद व्यास है। इसके साथ साथ ये धार्मिक साहित्यक स्रोत की जानकारी समाप्त हुई। नमस्ते।